चलिए एक्सरसाइज 3.1 हम ले लेते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी अन्य व्यक्ति को आप अपनी अध्ययन मेज पर रखे हुए टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार दर्शाएंगे। देखिए रेने देकार्ते ने भी इसी तरह लेटे लेटे पंखे की स्थिति को दर्शा करके और एक पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रचना कर दी थी। आप अपने टेबल पर रखे हुए लैंप को किस तरह से बताएंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए किस तरह से हम अपने टेबल लैंप की स्थिति को दर्शाएंगे। मान लीजिए ये एक टेबल है, स्टडी की टेबल है, यहाँ पर आपकी चेयर लगी हुई है, यानी ये आपका फ्रंट हो गया, और ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट हो गया। अब मान लीजिए आपका टेबल लैंप जो है वो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। इस तरह से मैं टेबल लैंप बना देता हूँ। ये पॉइंट हो गया टेबल लैंप का। अब टेबल लैंप की पोजीशन को, स्थिति को, सिचुएशन को, लोकेशन को हम किस तरह से बताएंगे। तो क्या करेंगे हम, ये जो फ्रंट एज है जहाँ पर आप बैठेंगे, यहाँ पे तो हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो कॉर्नर है लेफ़्ट साइड का, इसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ से हम नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7। मान लीजिए ये आपकी 8 फीट की टेबल का फ्रंट है। इधर चलें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फीट की ये टेबल यहाँ पे हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हम इस टेबल लैंप की लोकेशन को देखें ध्यान से, तो ये देखिए, ये यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींचें तो आप देखेंगे कि ये 4 के सामने आ रहा है, और इधर से हम देखें तो ये 7 के फ्रंट में है। तो ये टेबल लैंप की स्थिति फ्रंट से कितनी डिस्टेंस पर है, फ्रंट से 7 की डिस्टेंस पर है, और लेफ़्ट से कितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम यहाँ नापेंगे, यानी 4 की डिस्टेंस पर है। लेकिन हम एक्स एक्सिस का पहले नापते हैं, यानी वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होती है उसे पहले लिखते हैं, और एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होती है हम उसे बाद में लिखते हैं। तो पहले वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये 4 पर है, तो ये 4 लिख दिया। और एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर है, एक्स अक्ष से जितनी दूरी पर है, उसे हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 7। ये देखिए आप 7 है, तो ये 7 लिख दिया। या दूसरा तरीका है कि पहले हम x के सामने वाला यानी कि भुज लिखते हैं, x का निर्देशांक लिखते हैं। तो x का निर्देशांक यहाँ पर 4 है, भुज यानी एब्सिसा, और फिर हम y का निर्देशांक लिखते हैं यानी ऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ऑर्डिनेट इसका 7 है। तो ये तो आपका भुज हो गया, और ये आपकी कोटि हो गई, यानी एब्सिसा हो गया, और ये हो गया ऑर्डिनेट। तो देखिए टेबल लैंप की जो स्थिति है, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप है, अभी हमारे डायग्राम के अनुसार 4 7 है। इनको हम सबको फीट में मान लें, तो ये 1 सेंटीमीटर पर जो है फीट हमने एज्यूम किए हैं। तो ये हमारे टेबल लैंप की स्थिति हो गई 4 7। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो है 3.1 एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सड़क योजना के बारे में बताया गया, यानी रोड प्लान के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, एक नगर में 2 मुख्य सड़क हैं, 2 मेन स्ट्रीट हैं, रोड हैं, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, जो मीट करती हैं नगर के केंद्र पर। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। देखिए आपको दिशा तो पता होगा, मैं यहाँ पे दिशा के बारे में बता देता हूँ। ये तो हमारा पूर्व होता है यानी ईस्ट, और ये पश्चिम होता है यानी वेस्ट, और ये उत्तर होता है यानी नॉर्थ,
और ये दक्षिण होता है यानी साउथ। तो अभी दो सड़कें वो किस तरह से बता रहा है, एक तो होती है उत्तर दक्षिण की दिशा में और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो देखिए ये लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, तो एक सड़क तो हम ये बना लेते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा का मतलब है ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से सड़क होगी, और एक सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में है, तो इस तरह से है पूर्व पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इस तरह से दो सड़कें बनी हुई हैं, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर हैं यानी लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, ये दोनों नगर के केंद्र पर मिल रही हैं। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द सिटी है, सेंटर ऑफ द सिटी है, यहाँ पे ये मिल रही हैं दोनों। नगर की अन्य सभी सड़कें भी इन सड़कों के समांतर हैं। देखिए ये वाली जो सड़क है इसी के पैरेलल और भी सड़कें होंगी, पैरेलल होंगी, और इस सड़क के पैरेलल भी कुछ सड़कें होंगी, तो हमने वो बनानी है। और वो सड़कें 200 मीटर की दूरी पर हैं, समांतर भी हैं और 200 मीटर्स की डिस्टेंस पर हैं। यदि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, देखिए ये जो उत्तर दक्षिण दिशा में इसमें 5 सड़कें हैं 200 मीटर पर, तो हम बना लेते हैं ये 1 2 3 हो गई, ये 4 और ये 5। एक दिशा में तो कौन सी हो गई, 5 सड़कें हो गई। उसने कहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, तो इस तरह से हमने 5 सड़कें बना ली। और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो इस दिशा में भी 5 सड़कें हो गई। अब हम इस दिशा में, इस डायरेक्शन में भी 5 सड़कें बना लेते हैं। एक तो पहले से बनी हुई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं सड़क हमने बना ली। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इधर से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऐसा करते हैं, एक एक सड़क और बना लेते हैं। 5 सड़कें हैं प्रत्येक दिशा में, तो इन मुख्य सड़कों के अलावा भी 5 सड़कें बना लेते हैं। ये देखिए ये और एक और बना ली हमने। इसी तरह से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के ये और एक हमने सड़क बना ली है। तो यहाँ हम 0 1 2 3 4 और 5 लिख देते हैं। ऐसे इधर 0 1 2 3 4 5, हर एक दिशा में 5-5 सड़कें हमारी बन गई। इधर में 5 सड़कें बन गई, इधर में 5 सड़कें बन गई। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में 5-5 सड़कें बन गई। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लीजिए, लिख लेते हैं। पैमाना मतलब स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी ये सब 200 मीटर की दूरी पर हैं। मॉडल बनाइए, बना दिया। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल रेखाओं से ही निरूपित किया है, यानी लाइंस से अपन ने किया है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट होंगी। देखिए सब काट रही हैं, जहाँ जहाँ काट रही हैं क्रॉस स्ट्रीट कहलाएंगी। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण में और दूसरी पूर्व पश्चिम में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में है। ये दूसरी सड़क देखिए आप, उत्तर दक्षिण दिशा वाली, और 5वीं सड़क यानी 5th रोड जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा वाली है। तो 1 2 3 4 5, तो ये पूर्व पश्चिम वाली है, ये 5वीं सड़क। यहाँ पे आप देखिए
पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में है, तो ये क्रॉस स्ट्रीट क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे 2-5 कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे 2-5, यानी इसके कोऑर्डिनेट 2-5 होंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4-3 माना जा सकता है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स आर 4-3। ठीक है, तो देखिए 4-3 कहाँ होगा, हम आड़ी लाइन का 4 लेंगे और खड़ी लाइन का जो है वो 3 लेंगे, तो 4-3 में ये हुआ, ये 4-3 हुआ, और इट इज़ ओनली 1, ये केवल एक ही होगा 4-3, इसके अलावा कोई और 4-3 नहीं हो सकता, तो ये 4-3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है। देखिए कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 मानेंगे, तो यहाँ से 3 लेंगे अपन, ये वाला 3, और इधर से 4 लेंगे, तो ये, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3-4 होंगी, 1, यहाँ भी एक ही होगी, तो दोनों का जो आंसर है वो 1-1 है। फर्स्ट क्वेश्चन का भी है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3, तो हो गया ओनली आंसर हो गया 1, यानी कितनी क्रॉस स्ट्रीट को हम 4-3 कह सकते हैं, 1 को, और 3-4 किसको कह सकते हैं, 1 को। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। ये नगर का मॉडल हो गया, मॉडल ऑफ सिटी हो गया, रोड्स को हमने क्रॉस कर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि 3.1 एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपका ये सपोर्ट हमें हिम्मत देगा, हमें हौसला देगा आगे और भी नई नई वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए, जब तक कि नई वीडियो ना आ जाए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना सिलेबस कंप्लीट कीजिए।